नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। लाखों राशन कार्ड मनसूख कर देने के इक़दाम पर सुप्रीम कोर्ट तेलंगाना हुकूमत पर बरहम। तेलंगाना हज कमेटी के 12 खादिमुल हुज्जाज का इंतखाब। बी शफीउल्लाह ने की कुर्रा अंदाजी। वेटिंग लिस्ट में 4 खादिमीन को क़तियत। एमएलए मौज़म खान ने मीरालम ईदगाह का किया दौरा और इंतजामात का लिया जायजा। तांडूर सर्कल इंस्पेक्टर के साथ गाली गलौज करने पर टीआरएस एमएलसी महेंद्र रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इफ्तार पार्टी में आकर तेलंगाना हुकूमत की करे हिम्मत अफजाई। तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन की अपील। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान का जवाब देते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत खुद लूट कर रही है और वज़ीर आज़म हमें अपनी आमदनी में कटौती करने की नसीहत कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी के ज़ेरे इक़्तिदार रियासतों के साथ मरकज़ का रवैया दोस्ताना और नरम जैसा होता है और हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जाती है। वज़ीर आज़म ने कल वज़राए आला की मीटिंग में अपोजिशन के ज़ेरे इक़्तिदार रियासतों में ईंधन की कीमतों में वैट कम नहीं किए जाने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि कर्नाटक और गुजरात जैसी रियासतों ने ईंधन पर अपने हिस्से का वैट कम किया है। पीएम मोदी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने आवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए गुज़िश्ता नवंबर में एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। कहा इसके बाद रियासतों से टैक्स कम करने को कहा गया। कहा कुछ रियासतें मरकज़ की दरख्वास्त पर वैट में कमी नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं अब उन रियासतों से दरख्वास्त करता हूँ कि आवाम के फ़ायदे के लिए वैट में कमी करें। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना और मगरबी बंगाल का भी जिक्र किया। बगैर किसी नोटिस के लाखों राशन कार्ड मनसूख कर देने के इक़दाम पर सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत पर शदीद बरहमी का इजहार किया और हुकूमत से इस सिलसिले में जवाबी हलफनामा दाखिल करते हुए राशन कार्ड मनसूख कर देने की वजूहात बताने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट में कल एक मफाद आमा की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें दरख्वास्त गुजार ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने बगैर नोटिस दिए 19 लाख राशन कार्ड को मनसूख कर दिया है, जिस पर अदालत ने कहा कि किस बुनियाद पर राशन कार्ड मनसूख कर दिए गए हैं, इसकी वजह बताई जाए। अदालत ने मनसूख करदा राशन कार्ड की दोबारा जांच करने की भी हिदायत दी। तेलंगाना हज कमेटी ने हज 2022 के लिए आज़मीन हज की खिदमात और रहनुमाई के लिए 12 खादिमुल हुज्जाज का इंतखाब किया है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना हज कमेटी बी शफीउल्लाह और दीगर अहदेदारों की मौजूदगी में कल कुर्रा अंदाजी अंजाम दी गई। 12 मुंतखब खादिमुल हुज्जाज में नईम कैसर, मोहम्मद उस्मान अबेस, मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन महकमे तालीम हैदराबाद, अमीनुद्दीन वेटनरी डिपार्टमेंट नलगुंडा, शेख चांद नजीबुद्दीन अहमद महकमे बरक़े हैदराबाद, मोहम्मद चांद पाशा महकमे पुलिस, इकबाल अहमद महकमे पंचायत राज निज़ामाबाद, मुजफ्फरुद्दीन महकमे तालीम संगारेड्डी, जाकिर महकमे दाखिला हैदराबाद, हाफिज़ मोहम्मद मुजीबुद्दीन तेलंगाना हज कमेटी और मोहम्मद अब्दुल वहीद तेलंगाना वक्फ बोर्ड शामिल है। वेटिंग लिस्ट में 4 खादिमुल हुज्जाज का खुर्रे के जरिए इंतखाब किया गया। खुर्रा अंदाजी के जरिए मुंतखब किए गए, जिनमें शेख अल्लाह बख्श तेलंगाना हज कमेटी मेडचेल, वहीदुल्ला शरीफ महकमे तालीम सिद्दीपेट, माजिद अहमद इंश्योरेंस डिपार्टमेंट हैदराबाद और अब्दुल नईम महकमे पुलिस हैदराबाद शामिल है। इस मौके पर बी शफीउल्लाह ने कहा कि खादिमुल हुज्जाज की रवानगी का मकसद तेलंगाना के आज़मीन हज की मौसर रहनुमाई है। उन्होंने कहा कि खिदमात में कोताही पर खादिमुल हुज्जाज के खिलाफ महकमे जाती कार्रवाई की जा सकती है। तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के सदर नशीन इम्तियाज़ इसाक ने कल 29 अप्रैल को रियासती हुकूमत की जानिब से एलबी स्टेडियम में की जा रही दावत इफ्तार में शिरकत की शहर की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात और मुसलमानों से अपील की और इस दावत इफ्तार को कामयाब बनाने की गुजारिश की। वहीं उन्होंने कल टीआरएस की यौम तासीस तकरीब से सीएम केसीआर के सेकुलरिज्म खिताब की भी तारीफ़ की। हुकूमत तेलंगाना हमारे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब केसीआर साहब की जानिब से रोज़गार के लिए इफ्तार के पार्टी का इंतज़ाम किया जा रहा है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मैं सभी तेलंगाना के मुस्लिम भाइयों से जिनको भी इन्विटेशन मिलता है वो ज़रूर आएँ, हमारे सीएम साहब की दावत को कबूल करें। आपने देखा होगा
कि हुकूमत तेलंगाना जब से हुकूमत बनाई है, जब से ऑफिशियली इफ्तार पार्टी करते आ रही है, रोज़गार के एहतराम करते हुए, बल्कि मुसलमानों के लिए इफ्तार पार्टी नहीं बल्कि हर कौम के लिए, जैसा हमारे हिंदू भाइयों के लिए, हमारे क्रिश्चियन भाइयों के लिए, फिर मुस्लिम भाइयों के लिए, जो हमारे सीएम साहब चाहते हैं कि जो गंगा जमनी तहज़ीब है उसको ज़िंदा रखे, उसी के लिए जो है रोज़गार का एहतराम करते हुए इफ्तार पार्टी का इंतज़ाम किया जा रहा है। मैं सभी मेरे भाइयों से, बुज़ुर्गों से मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि इस दावत को कबूल करें और इस दावत को कामयाब करें इफ्तार पार्टी को, और आप साबित कर दें कि ये वाकई एक सेकुलर हुकूमत है। तेलंगाना हुकूमत जो केसीआर साहब की हुकूमत है, सेकुलर हुकूमत है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि कल आपने देखा होगा हमारे टीआरएस पार्टी का जो फॉर्मेशन डे 21 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, उस दौरान हमारे सीएम साहब का जो स्पीच था, जो मैसेज था सेकुलरिज्म के ऊपर, आज तक किसी सीएम ने इतना खुल के सेकुलरिज्म पर बात नहीं किया। वो जो मैसेज कल का था, उस मैसेज से साफ साबित हो जाता है कि टीआरएस पार्टी ही एक वाहिद पार्टी है जो सेकुलर पार्टी गंगा जमुना तहज़ीब को ज़िंदा रखी हुई है। कल आपने देखा होगा जिस तरह से मोदी जी को, मोदी को टारगेट किया है, बीजेपी को टारगेट किया है, किसी सीएम ने नहीं किया आज तक। आपने कल देखा होगा कि हमारे सीएम साहब ने खुल के बोला सेकुलरिज्म के ऊपर। और रही बात और रिजर्वेशन के ऊपर, फिर एक बार हम लोग जो है रिजर्वेशन पास करके भेजे हैं कल यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर एक बार जो है रिजर्वेशन पास करके भेजे हैं। जल्द से जल्द रिजर्वेशन को अमल किया जाए। बीसी रिजर्वेशन कोठा जो है उसको 50 से बढ़ के 70 तक करने के लिए हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया था। फिर एक बार कल रिजर्वेशन को बढ़ाने के लिए एक रिजोल्यूशन पास करके भेजा है। तो लिहाजा जो है मैं कल के सीएम साहब के बयान के बाद तेलंगाना के जो माइनॉरिटीज़ भाई है वो फ़ख्र करना कि हमारा चीफ मिनिस्टर साहब ऐसे सेकुलर है, क्योंकि इतना खुल के बोलने वाली शख्सियत कोई नहीं है। तो जब इतना हमारे सीएम साहब इतना खुल के सेकुलरिज्म के ऊपर एक कम्युनिटी को हम सपोर्ट करते आ रहे हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि इफ्तार पार्टी को कबूल करें, ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में आकर इफ्तार पार्टी को कबूल करके ये साबित कर दें कि हम भी चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब के साथ हैं, उनके साथ हमेशा साथ रहेंगे, ये साबित करें। मैं आप सबसे फिर एक बार गुजारिश करता हूं कि इस दावत को कबूल करें, रोज़दारों के जो है एहतराम करें, कल आकर जो है कामयाब करें। ईद उल फित्र के पेश नज़र शहर के ईदगाहों की सफाई का काम जारी है। इसी ज़िमन में बहादुरपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने आज ताड़बन में वाक़ तारीख़ी मीरालम ईदगाह का GHMC, वक्फ बोर्ड, पुलिस और वाटर वर्क्स के अफसरान के साथ दौरा करते हुए इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर मौज़म खान ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। के अंदर मीरालम ईदगाह पे जो ईद उल फितर की नमाज़ होती है उसके इंतज़ामात के लिए सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को लेकर यहाँ पर आज तफसीली दौरा किया गया है। इस दौरे में तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड था, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट था, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट था, पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक एंड लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट है और दीगर डिपार्टमेंट्स के संग तफसीली दौरा किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हर साल की तरह इस साल भी जिस तरीके से नुमाइंदगी हुई है, ईद के इंतज़ामात तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस अपनी तरफ से क्या क्या इंतज़ामात है, कहाँ VIP पार्किंग है, कहाँ पर पार्किंग किया जाएगा, क्या रूट्स आए जाएंगे, क्या रूट्स बंद किए जाएंगे, तफसील रखा है। जैसा लॉ एंड ऑर्डर पुलिस है, वो लोग अपने इंतज़ामात सराउंडिंग ईदगाह और आसपास के जितने बस्तियों में है किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का इंतज़ाम किया जाएगा वो अपनी तफसील रखे हैं। वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट वाले, उनके 5 कैंप रहेंगे, एडिशनल टैंकर्स आए जाएंगे, वज़ू के लिए ख़ास तौर से स्पेशल इंतज़ाम किया जाएगा। उसमें मैं ये इंक्लूड करना चाह रहा हूँ वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को, आपके चैनलों के ज़रिए और ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद है। बाहर की तरफ तो आपके सारे कैंप्स लगे जाते हैं पानी के सैचेट्स के। धुपकाले के दिना है, काफ़ी लोग सुबह से आके बढ़ जाते हैं ईद की नमाज़ के लिए। इस ईदगाह के अंदर इंटीरियर ग्राउंड के जो कॉर्नर पॉकेट्स के अंदर भी वाटर के सैचेट्स का इंतज़ाम किया जाए, तो वहाँ पर जो मुसल्ली आके बैठ रहा है, अगर प्यास लगी है ईद के दिन, तो यहाँ का यहाँ पानी पी सके उन्हें, ये एक इंक्लूड करना चाह रहा हूँ मैं। और सैनिटेशन डिपार्टमेंट तकरीबन आज 15 दिन से लगा हुआ है ईदगाह और ईदगाह के आसपास के पूरे इलाकों को साफ़ सफाई करने के लिए। और इंजीनियरिंग सेक्शन
जो काम किया है हमारे रिप्रेजेंटेशन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, ख़ास तौर से इस ईदगाह के इंतज़ामात के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 20 लाख रुपए सैंक्शन कर चुका था, जिसमें अप्रोचिंग रोड्स ईदगाह के दो तरफ के बीटी रोड्स पड़े हैं और मोरम फिलिंग हुई है पूरी, और जो भी दीगर कामा थे वो कामा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से कराया गया है। और हमारा वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट है, जितना भी अंदर इंतज़ाम किया जाता है ईदगाह के अंदर, डेरों का इंतज़ाम होने दीजिए या लाउड स्पीकर का इंतज़ाम होने दीजिए या जानिमाज़ों का इंतज़ाम होने दीजिए, सारा वक्फ बोर्ड अपनी तरफ से, स्टेट वक्फ बोर्ड तेलंगाना अपनी जानिब से किया जाता है। ये कामा पिछले 15 दिन से हम सारे, मैं इस एरिए के कॉरपोरेटर जनाब खादर साहब, हमारे मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर्स और सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में थे हम लोग, और लास्ट 15 डेज से ये काम का सिलसिला चल रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस कामों का इंस्पेक्शन किया गया है। मैं मेरी जानिब से सारे तमाम जितने भी ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपके कॉपरेशन की तरफ से ही हर साल इस ईदगाह ग्राउंड में ईद की नमाज अच्छी तरीके से पढ़ी जाती है और पब्लिक बेफिक्र होकर आकर पढ़ के बगैर कोई तकलीफ़ के अपने घरों को वापस जाती है। ये एक टीम वर्क है और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा काम करना चाहती है और काम की बुनियाद के ऊपर ही आवाम के दरमियान में रहती है। मैं आखिरी में यही कहूँगा इस चैनलों के ज़रिए शहर हैदराबाद और तेलंगाना के आवाम से इन एडवांस मेरी तरफ से आप तमाम को ईद मुबारक। शुक्रिया बहुत आप लोगों को। टीआरएस के एमएलसी व साबिक वजीर पटनम महेंद्र रेड्डी के खिलाफ तांडूर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिन पर तांडूर पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर राजेंद्र को फ़ोन पर गाली गलौज देने का इल्ज़ाम है। महेंद्र रेड्डी की जानिब से सर्कल इंस्पेक्टर को गाली गलौज देते हुए एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि संगीन नतायज की भी धमकी दी। बताया गया कि इस वाक़े के बाद सर्कल इंस्पेक्टर राजेंद्र की शिकायत पर तांडूर पुलिस ने महेंद्र रेड्डी के खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया। रियासती पुलिस अफसरों की यूनियन ने एमएलसी पटनम महेंद्र रेड्डी के सर्कल इंस्पेक्टर तांडूर के तय गैर मुहज़्ज़िब तबसरे पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि हम अपने एक रुकन की नाकाबिल बर्दाश्त तौहीन की शदीद मज़म्मत करते हैं। रियासती पुलिस अफसरों की यूनियन ने सीआई से फौरी माफ़ी मांगने का भी महेंद्र रेड्डी से मुतालबा किया। రౌడీ షీటర్లు వచ్చి నా ముందల కార్పెట్టేసి ఎక్కుకున్నాను. ఎవరు రౌడీ షీటర్ సార్? మన గుడి పూజ అయింది కదా. అవునవును. గుడి పూజ అయింది కదా. అవునవును సార్. నేను రూరల్ సిఐని అడిగిన. సార్ రూరల్ సిఐ ఏమన్నాడంటే నాకు సంబంధం లేదు సార్, టౌన్ సిఐకి అడిగా అన్నారు. అడిగినా నేను, నువ్వు ఆతులు తిప్పుతున్నావు, సెక్యూరిటీ ఏం తిప్పుతున్నావురా నువ్వు? సార్ మంచిగా మాట్లాడండి. అరే లంజా కొడుక ఏం తిప్పుతున్నావురా నువ్వు? అరే రికార్డ్ చేయరా లంజా కొడుక నేను చేసేది. నేను ఒక మంత్రి చేసిన అదే లంజా కొడుక, నువ్వు కార్పెట్ వేసి ఏం తిప్పుతున్నావురా? కార్పెట్ వేయొద్దా మరి? వాళ్ళ టెంపుల్ కార్పెట్ వేసే పని మా పనే సార్? మరి నువ్వేం తిప్పుతున్నావురా? ఏంటి అంటే కార్పెట్ వేయొద్దా అని చెప్పేసి తీపియాలా? మేము కార్పెట్ వేపించేది తీసిచ్చేది గా పనులు చూసుకుంటూ ఉంటామా? వాళ్ళు ఎట్లా వస్తారా రౌడీ షీటర్లు? ఎవరు? ఎమ్మెల్యే గారు రౌడీ షీటరా? ఎమ్మెల్యే గారు రౌడీ షీటరా? ఎమ్మెల్యే గారిని పక్కకున్న వాళ్ళు ఎవర్రా? ఎవరున్నారు? అరే నీ అమ్మ, అరే నువ్వు అనుకోవచ్చు బిడ్డ, నువ్వు సీఎం అయినాక కూడా నీకు తాట తీస్తా అనుకోవచ్చు. నువ్వు మంచిగా మాట్లాడండి సార్, మంచిగా మాట్లాడాలి. నువ్వు ఫేస్ చేయరా రేపటికి నేను చూస్తారా నీ సంగతిగా? ఏం చూస్తావు నువ్వు? అరే ఇసుక అమ్ముకుంటలేవు ఎవరా నువ్వు? ఏది నువ్వు ఇసుక అమ్ముతలేవు? నేనా? అవు నాకే అదే పని రోజు. అరే నేను పడతారా పట్నాక సరే మంచి. शहर हैदराबाद के गोलकुंडा इलाके में वाक़ एक मेडिकल को ड्रग इंस्पेक्टर इंदिरा प्रिया दर्शनी ने सीज कर दिया। उन्होंने वजह ये बताई कि ये लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के कुछ ऐसी अद्वियात सेल किए जो कानूनी एतबार से खिलाफ है। इस सिलसिले में ड्रग इंस्पेक्टर ने मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसीलात बताई। मैं ड्रग इंस्पेक्टर मेहदी पटनम, ये समी मेडिकल शॉप को आज सस्पेंशन ऑर्डर दिया था पर भी आज उन्होंने ओपन कर दिया, इसीलिए रात को मुझे खबर मिली कि ये शॉप ओपन है। मैं आके इसको सीज करके जा रही हूँ। क्यों ये सभी मेडिकल शॉपों को मैं बोल रही हूँ, अगर सस्पेंशन ऑर्डर आया फिर आपने शॉप ओपन किया तो यही हाल होगा। नेक्स्ट टाइम आके सीजर करके कोर्ट में डाल दूंगी। ये फर्स्ट वार्निंग है आप सब लोगों का, कोई भी शॉप नहीं ओपन करना जब सस्पेंशन ऑर्डर दिया है। और मैं
सस्पेंशन ऑर्डर देने का वजह क्या है? ये लोगों ने विदाउट प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट के बिना सेल किया था, रेस्टिल एल्प्रैक्स भी सेल किया था, इसीलिए उन्होंने इनको ही नहीं बहुत सारे लोग को भी हम सस्पेंशन ऑर्डर दिए इस वीक में। 2 शॉप को दिया, वो 3 दिन बंद रखे, ये खोल के रखे, इसीलिए हमने इसको वापस आके सीज कर रही हूँ मैं इसको। सस्पेंशन कब दिए थे मैडम? आज सुबह ही डाला मैंने, सुबह आफ्टरनून को मैंने दिया था और उनको मैं बोल के भी गई थी कि मत ओपन करना भैया, 5 दिन तक सस्पेंशन ऑर्डर है आप लोगों का, पर भी ओपन किए वो लोग। अच्छी बात नहीं है ना, क्या डर कैसे आएगा इन लोगों को? ये लोग जो बगैर प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं मैडम, ये क्या डॉक्टर की हाँ, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के विदाउट नहीं देना चाहिए। एंटीबायोटिक्स और रेस्टिल एल्प्रैक्स नार्कोटिक ड्रग्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना चाहिए और फार्मासिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे कई मेडिकल्स है मैडम जहाँ पर हम कर रहे हैं, हम सबका भी कर रहे हैं, जो ऐसे कर रहे हैं और उनको बंद कर रहे हैं, जो ज़्यादा बार कर रहे हैं उनको कैंसिल भी करेंगे हम लोग। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वेजोन केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट गुलाम मोहम्मद ख़ान बोल रहा हूँ। ये गोलकुंडा क़िले में जो है एक इंस्पेक्शन हुआ अभी, और हमारी लाइफ में जो है 25 साल की लाइफ में मेडिकल की पहली बार जो है ऐसा इंस्पेक्शन हुआ। कभी भी 6 बजे के बाद में ड्रग डिपार्टमेंट से कोई भी DIs वगैरह नहीं आते थे, मगर पहली बार देखने को मिला कि गोलकुंडे में एक सस्पेंशन ऑर्डर मैडम सुबह में सस्पेंड करके गए थे, शॉप बंद करके गए थे। तो वो शॉप को जो है सो शॉप वाले फिर से जो है सो कोई डॉक्टर आके कुछ मेडिसिन जो है सो ज़रूरी है बोलकर बोले, तो उन्होंने जो है सो दुकान वाले खोले गए थे थोड़ी देर के लिए। वो खोलने पर जो है तो उनको इन्फॉर्मेशन मिला डिपार्टमेंट को, तो मिलने पर जो है सो फिर रात में आके अभी जो है सो DI मैडम आकर जो है सो दुकान को सील कर दिए हैं, उसके ऊपर केस करते बोल के बोल रहे हैं। मगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये एक्चुअल जो है सो पहले का जो है सो ऑर्डर था 2 महीने पहले इंस्पेक्शन हुआ था इनके पास, कुछ ड्रग्स वगैरह जो है सो कुछ निकले थे, तो उसके ऊपर डिपार्टमेंट जो है सो 5 दिन का सस्पेंशन ऑर्डर दिए थे इनको, 5 दिन दुकान नहीं खोलना बोलकर। तो होता है कि ड्रग इंस्पेक्टर आकर दुकान बंद करके नोटिस लगाकर फ़ोटो लेके जाते हैं। तो सुबह में जो है सो DI मैडम जो है सो फ़ोटो लेकर गए, दुकान बंद करके फ़ोटो लेकर गए, मगर जो है सो शॉप वाले जो है सो कुछ इमरजेंसी के लिए बोलकर शॉप खोले हैं। ये थोड़ी देर के लिए खोले थे, मगर कोई उनको इन्फॉर्म दे कर दिए। एक कारोबारी शख्स को हरासा करके रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में ACB की टीम ने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से वाबस्ता चंचलगुड़ा सेक्शन के लाइन इंस्पेक्टर P नरसिम्लू और इनके असिस्टेंट हरि कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद फजलुर रहमान जो एक्वा वाटर प्लांट के ओनर है, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि लाइन इंस्पेक्टर नरसिम्लू इन्हें तकरीबन 18 महीने से हरासा कर रहे हैं और इनके पास से रिश्वत भी ले रहे हैं, जिस पर इन्होंने इस सिलसिले में ACB के ऑफिसर्स को शिकायत की। ACB के ऑफिसर्स ने 27 अप्रैल को इंस्पेक्टर नरसिम्लू के असिस्टेंट को फजलुर रहमान से 8,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और इंस्पेक्टर नरसिम्लू और असिस्टेंट हरि कृष्णा को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। CSID बोल के एक्वा वाटर प्यूरिफाइंग यूनिट है अपने फजलुर रहमान साहब का, उनका यूनिट से लाइन इंस्पेक्टर नरसिम्लू साहब 2021 लॉकडाउन के टाइम पे मीटर इरेगुलर है, इम्प्रॉपर है बोल के निकाल लेके ला लिए। तब से 10,000 रुपये रिश्वत डिमांड कर रहे और आप ना के पानी के बॉटल ना डिस्टिल्ड वाटर फांकिनों को उसको इसको बगैर पैसे दिए लेके जाके सता रहे। 23rd के दिन वो 10,000 में से उनके आदमी को असिस्टेंट को प्राइवेट असिस्टेंट को लगा लिया उन्होंने, हरी बोल के, उनको भिजा के 2,000 रुपये वसूल कर लिए। बाकी के पैसों के वास्ते तंग कर रहे तो उन्होंने कंप्लेंट दिए, तो आज रंगे हाथ उनके असिस्टेंट हरी को भिजा के 8,000 ले रहे वक्त रेड हैंडेड पकड़ लिए। उनके घर पे और ऑफिस में भी उसी ताल्लुक से सर्चेस चल रहे, वो दोनों को अरेस्ट कर रहे। नरसिम्लू है लाइन इंस्पेक्टर, पोस्ट क्या है सर? नरसिम्लू का लाइन इंस्पेक्टर है, लाइन इंस्पेक्टर। और ये प्राइवेट असिस्टेंट हरी बाबू, हरी कुमार, हरी कुमार। तो अभी क्या रहेंगे सर इनका प्रोसेस? अभी इनका घर में भी सर्च चल रहा है, ऑफिस में भी ऐसे कितने केसेस करे वो सर्च कर रहे, बाद में इनको अरेस्ट करके रिमांड करें। एक्सेप्ट कर लिया सर? हाँ, ब्राइब रंगे हाथ 8,000 लेते हुए उन्होंने फ़ोन करके असिस्टेंट को भिजा रहा हूँ, उनको दो बोल के हरी बाबू को भिजाए, हरी कुमार को भिजाए। हरी आके लेते हुए रेड हैंडेड काटा, बाद में उन्हें भी पकड़े गए। जी, मेरा नाम मोहम्मद फजलुर रहमान है साहब। नलगुंडा एक्स रोड पे मेरा पानी का प्लांट है, वाटर प्लांट है, जो फंक्शन हॉल्स को और मस्जिदों में सप्लाई करता हूँ मैं पानी वगैरह। तो ये 18 महीने से मेरे को हरासमेंट कर रहे थे नरसिम्हा और जो है सो हरी बोल के उनके असिस्टेंट है, 2 जने मिल के मेरे को बहुत हरासमेंट कर रहे थे। ये 50,000 से शुरू हुई थी साहब, तो जाके 10,000 रुपये माने लोग। हाँ, लाइनमैन है, नरसिम्हा जो है लाइनमैन है, ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है।
सैदाबाद के, उन्होंने मेरे को एक तकरीबन 18 महीने से बहुत हरासमेंट करे थे। हर थोड़े दिन को पैसे मांग रहे थे, कर रहे थे। उसके बाद 10,000 में आखिरी 10,000 दियो बोल के बोले, तो उनके असिस्टेंट को बुला के मैं 2,000 दे दिया था परसों। उसके बाद आज जो है सो 8,000 रिमेनिंग बैलेंस था, उससे में दे देना बोल के आज बोले मेरे को, तो दे दिया। आज दे तो रेड हैंड पकड़ लिए साहब लोग। आप कंप्लेंट दिए थे क्या ACB में? जी हाँ, कंप्लेन दिया था। देख देख के कंप्लेन करना पड़ा मेरे को। ये चुप पैसे ले रहे साहब। मीटर भी खोल के लेके चले गए। मीटर में सेटिंग है बोल के बोले, मेरे कुछ भी नहीं है। अब वो मीटर नहीं मिला तो मीटर फेंक दिए। अब मीटर भी फेंक दिया, नहीं मिल रहा बोल के बोल रहे हैं साहब लोग। मीटर भी फेंक दिया मेरा। और जो है सो कम कहीं को आ रहा, ज़्यादा कहीं को आ रहा। चुप रोज़ कुछ ना कुछ बहाने से पैसे तोड़ रहे थे। तो करंट के बिल के ऊपर था? जी हाँ। लॉकडाउन में थोड़ा लाइट का बिल बढ़ गया था मेरे को। बिल बढ़ गया था, उसके ऊपर फिर लगा जो है तो हरासमेंट करें। नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज मस्जिद मिस्किन बाग फील खाना में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से दिए जा रहे रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मल्लेपल्ली कॉरपोरेटर जफ़र खान के अलावा दीगर मजलिसी कायदीन मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। लाखों राशन कार्ड मंसूख कर देने के इक़दाम पर सुप्रीम कोर्ट तेलंगाना हुकूमत पर बरहम। तेलंगाना हज कमेटी के 12 खादिमुल हुज्जाज का इंतखाब, बी शफीउल्लाह ने की कुर्रा अंदाजी। वेटिंग लिस्ट में 4 खादिमीन को क़तियत। MLA मौज़म खान ने मीरालम ईदगाह का किया दौरा और इंतजामात का लिया जायजा। तांडूर सर्कल इंस्पेक्टर के साथ गाली गलौज करने पर TRS MLC महेंद्र रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इफ्तार पार्टी में आकर तेलंगाना हुकूमत की करे हिम्मत अफजाई। तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन की अपील। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत। तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है।
आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।